तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या होते हैं, जो हमने बताया था पहले भी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूज़र को हेल्प करते हैं कोई भी काम कंप्यूटर से लेने में। ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर जिनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, वो यूज़र को हेल्प करते हैं कोई भी टास्क जो वो कंप्यूटर से परफॉर्म कराना चाहते हैं और उसको अपने मकसद के लिए यूज़ करते हैं, और वो अपने उससे कोई भी काम ले सकते हैं। जैसे अब आ जाएगा नोट पैड, वर्ड पैड, MS पेंट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, कोल्ड्रा, और इसके अलावा वेब ब्राउजर्स, इसके अलावा मल्टीमीडिया के VLC, गूगल क्रोम, ये सब सॉफ्टवेयर्स जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। ये डायरेक्टली सिस्टम को हेल्प नहीं करते, ये यूज़र को हेल्प करते हैं कोई भी टास्क कंप्यूटर से लेने में। अब अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप्स की अगर बात करें, तो इसमें सबसे पहले कैटेगरी में हमारे पास जो आ रहा है वो है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली इस्तेमाल होते हैं लेटर, CV, एप्लीकेशन, थीसिस, नोट्स वगैरह बनाने के लिए। और उसके अंदर हम बेहतर तरीके से टेक्स्ट लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इसमें जो लीडिंग रोल है सबसे ज़्यादा, जो सॉफ्टवेयर बना के सेल हो रहा है, इसका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वर्ड, दूसरे नंबर पे गूगल कंपनी का डॉक, और तीसरे नंबर पे एप्पल कंपनी का जो है पेज यूज हो रहा है। इन तीनों सॉफ्टवेयर का काम यही है, और आने वाले वक्तों में और भी कोई पॉपुलर सॉफ्टवेयर आ सकता है जो इन कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जो लेटर, CV, एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, थीसिस, नोट्स वगैरह बनाने के लिए बेहतर रहता है। नंबर 2 कैटेगरी पे आता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो अकाउंट्स के काम के लिए, यानी कि इसमें ऑलरेडी रोज एंड कॉलम्स मौजूद होते हैं, और ये कैलकुलेशंस और डेटा को एनालाइज करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें भी सबसे जो बड़ा रोल है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, सेकंड नंबर पे गूगल कंपनी के शीट्स का, और तीसरे नंबर पे एप्पल कंपनी के नंबर्स का नाम है। ये तीनों ही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है अकाउंट से रिलेटेड डेटा को एनालाइज करने के लिए, डेटा को बजटिंग बनाने के लिए, एनालाइजिंग करने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरे नंबर पर सॉफ्टवेयर आता है माइक्रो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके जरिए आप कोई भी विजुअल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन चला रहा हूँ, ये मैंने उसी सॉफ्टवेयर में बनाई है, और उसको फिर ऑडियंस के सामने पेश कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट सर्विस के बारे में, या किसी भी लेक्चर्स के बारे में इसमें कर सकते हैं हम। तो एक बिजनेस को प्रमोट करने का बेहतरीन तरीका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पावर पॉइंट सबसे मेन रोल पर है, और गूगल कंपनी का स्लाइड सेकंड नंबर पे, और एप्पल का की तीसरे नंबर पे आ रहा है। और ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। हाल ही में एक और सॉफ्टवेयर बड़ा इन हुआ है जिसका नाम है कैनवा, जो कि एक ऑनलाइन ऐप है जिसके ऊपर आप इस तरह के प्रेजेंटेशन वगैरह भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे के सारे जो है यूज होते हैं क्रिएटिंग स्लाइड शोज, प्रेजेंटेशंस, इंटरैक्टिव कंटेंट टू कन्वे इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली टू एन ऑडियंस, सामाइन को पहुंचाने के लिए। तो फिर चौथे नंबर पे आ जाते हैं डेटाबेस सॉफ्टवेयर, जिसमें ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो डेटा को ऑर्गेनाइज करने में, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा मैनेज करने में, ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं, एफिशिएंटली उन टास्क को परफॉर्म करते हैं। ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर जो है वो कहलाते हैं डेटाबेस सॉफ्टवेयर, जिसमें एग्जांपल ले सकते हैं। सबसे जो बड़ा रोल है ओरेकल कंपनी का, जो खुद का ओरेकल सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक्सेस, और माई स्क्यूएल कंपनी का ही सॉफ्टवेयर है। मैं तो और भी है डेटाबेस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर, लेकिन ये ज़्यादा फेमस है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर भी आ जाता है, मोंगो डीबी भी आ जाता है, और ये वाइडली डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। यानी कि ये डेटा को बड़े लेवल पर और स्मॉल लेवल पे स्केल करने के लिए यूज हो सकते हैं, इसको स्टोर करने के लिए, और ये इस तरह से काम करते हैं। पांचवें नंबर पे आ जाते हैं ग्राफिक्स डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर, जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग का मतलब ये है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो विजुअल कंटेंट्स हो, लाइक इमेजेस को, लोगोस को, कार्टून्स को, इस तरह की ग्राफिक बैक्स, जो भी विजुअल कंटेंट, विजुअल का मतलब है स्क्रीन बेस, ऐसे कंटेंट को एडिट कर सकते हैं जिसमें इमेजेस, इलस्ट्रेशंस और डिजाइन वगैरह शामिल है, और ये भी इसमें ऐड किए जा सकते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा रोल है एडोब कंपनी के फोटोशॉप का, और गिम्प, ये फ्री है लेकिन इतना यूज टू नहीं है, लेकिन फिर भी इसका रोल है। और कोरल ड्रा का कंपनी के एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर का। तो अडोब कंपनी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी रिलीज करता है, मोशन ग्राफिक्स के भी करता है, ग्राफिक्स के भी करता है, और सारे इसका बहुत बड़ा रोल है अडोब कंपनी का दुनिया में, इस ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड में। सेकंड नंबर पे कोरल ड्रा है, जो एडिटिंग से हटके डिजाइनिंग के अंदर ज्यादा सपोर्ट करता है। और अभी एक और भी आया है नया, इन नाम उसका मुझे जरा सेंस में नहीं है, लेकिन एडोब कंपनी का इन इन कंपैरेटिव आया है मार्केट में, लेकिन अभी उसने इतना एक्सपेंड नहीं किया है, लेकिन अगर वो एक्सपेंड करेगा तो फिर हम इसको देखेंगे।
लेकिन फिलहाल अभी अडोब सबसे टॉप लीडिंग कंपनी है। ये ग्राफिक डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर बनाती है जो कि डिजाइनर्स यूज करते हैं, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और इमेज एडिटर, डिजिटल ड्राइंग और ग्राफिक डिजाइन के प्रोजेक्ट्स के ऊपर। फिर आते हैं वेब ब्राउजर्स। वेब ब्राउजर्स क्या होती है? ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको इंटरनेट पर से कंप्यूटर या मोबाइल के ऊपर वेबसाइट्स को दिखाने का काम करते हैं। जैसे कि गूगल कंपनी का है क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है इंटरनेट एक्सप्लोरर या माइक्रोसॉफ्ट एज। ये जो वेब ब्राउजर्स होते हैं जिनके ऊपर हमारी वेबसाइट चल रही होती है। और ये देखिए, ये भी मेरा जो पेज है वो भी एक ब्राउजर पे खुला हुआ है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है, यूज टू ब्राउज, इट अलाउ यूजर टू ब्राउज वेबसाइट्स, जो वेबसाइट्स को ब्राउज करने के लिए, देखने के लिए और एक्सेस ऑनलाइन कंटेंट, इंटरैक्टिव वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को भी चलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं ये सारे के सारे। फिर आते हैं हमारे पास मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। ये इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें वीडियो प्लेयर, ऑडियो प्लेयर, जो कि हमें वीडियोस प्ले करने के लिए, ऑडियो प्ले करने के लिए कंप्यूटर पे, मोबाइल पे इस्तेमाल होते हैं। जिसमें शामिल है वीएलसी का मीडिया प्लेयर, वीएलसी, बॉम प्लेयर और काफ़ी सारे प्लेयर्स होते हैं जिनके ऊपर ऑडियो और वीडियो फाइल्स को आप चला रहे होते हैं। तो ये वीडियो एंड ऑडियो प्लेयर में आ जाते हैं, ठीक है। और अगर हम जाएं एडिटिंग की तरफ तो फिर उन वीडियोस को एडिट करना, जैसे कि यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए वीडियोस को एडिट करना, शादी ब्याह की मूवी एडिट करना, अपने कोई भी इवेंट्स की वीडियोस को एडिट करने के लिए, उसके लिए सबसे बड़ा रोल है सॉफ्टवेयर में वीडियो एडिटिंग के ऊपर, वो है एडोब प्रीमियर का। एडोब प्रीमियर भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड है वीडियो एडिटिंग में। इसके अलावा डिवेंची है, इसके अलावा कपकट भी यूज हो रहा है आजकल, साइबरलिंक पावर डायरेक्टर है, और भी सारे हैं, फिल्मोरा है। ये सब वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर है। वीडियो एडिटिंग मीन्स वीडियोस को एडिट करना, उसकी मोशन ग्राफिक्स, उसके अंदर एनिमेशंस और उसके अंदर जो बैकग्राउंड है उसको और सारी चीज़ों को एडिट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं वो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ऑडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिसमें भी एडोब कंपनी का बड़ा नाम है, एडोब ऑडिशन। और इसके अलावा लाइसिस एक सॉफ्टवेयर है मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। और भी कई सॉफ्टवेयर है जो आवाज़ को, एडोब पॉडकास्ट ऑनलाइन एक एप्लीकेशन है जिसपे आप अपनी वॉइस की क्लियर कर सकते हैं, उसमें से बैकग्राउंड में से नॉइज खत्म कर सकते हैं। तो ये वो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिनको अब हम फ्यूचर में यूज करने वाले हैं अपना काम लेने के लिए। अब तक जो हम सीख रहे थे वो था ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको विंडोज 10 कह रहे थे, जिसमें हमने सीखा कि उसको किस तरह से बेहतर तरीके से सीख के कैसे हम अपने कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। और ना कि सिर्फ ऑपरेट कर सकते हैं बल्कि उसमें आने वाली चेंजेस को हम खुद से परफॉर्म कर सकते हैं अपने दिमाग और अपने टाइम और अपने फोकस के एतबार से। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इंस्टॉल तो जाते हैं कंप्यूटर में, लेकिन इसको यूजर यूज करता है अपने काम लेने के लिए कंप्यूटर से। तो ये ज़रा जानना ज़रूरी होता है क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर इसी का शुरू होने वाला है। जितने भी सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे वो सारे के सारे एप्लीकेशन ही होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो आज हमने देखा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उनके मेन कैटेगरीज कौन से हैं, और ये सारे सॉफ्टवेयर जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं सारे के सारे आप इस डिप्लोमा में सीखेंगे, ठीक है।